क्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, जैसे हम मिसा के शुरुआत में भी देखे हैं, हम आज कौन सा त्योहार मना रहे हैं? सेंट पेट्रुस का धर्मासन का त्योहार मना रहे हैं। धर्मासन का त्योहार एक क्या का इंगित करते हैं? हम पूछे हैं, हम प्रतिनिधित्व का इंगित करते बताए। कौन है वो पूछे थे, आप लोग बताए पोप स्वामी हैं। ये कैसे ये हुआ, इसी आज का सुसमाचार से इसको लिए हमें प्राप्त मात्रा में प्रभु यीशु अपना प्रतिनिधि के रूप में सेंट पेट्रुस को नियुक्त करते हैं, उसको हम देख सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु यहाँ एक प्रश्न किए अपने शिष्यों से। क्या प्रश्न किया? मानव पुत्र कौन है, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं। इसके लिए विभिन्न आंसर दिया गया। देन उस आंसर को सुनने के बाद प्रभु यीशु उन सभी आंसरों से, जवाबों से खुश नहीं हुए। इसीलिए प्रभु यीशु उनसे एक और प्रश्न करते हैं, आप तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूं? तो प्रभु यीशु ये जानना चाहते। लोग बहुत सारे बात तो बता दिए, लेकिन बहुत सारे बातों में जो सही उत्तर होना है वो नहीं आया है। इसलिए प्रभु यीशु उनसे हर एक प्रश्न करना पड़ा और उनसे कहा, तुम कहते हो कि मैं कौन हूं, आप क्या कहते हैं? यहाँ कितने अन्य लोगों को छोड़िए, यहाँ पर 12 शिष्य रहे और 12 शिष्य में 12 लोग 12 उत्तर दे सकते थे और फटाफट भी दे सकते थे। लेकिन हम यहाँ देखते हैं सेंट पेट्रुस हमेशा आगे रहते हैं और चतुराई के रूप में भी उत्तर देते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, बढ़िए 16 का पढ़िए। सिमोन पेट्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र है। ये देखिए ना, इतना उत्तर सुनने के बाद प्रभु यीशु उसको तारीफ करने के लिए इतना बोल के भी पेट्रुस को खुश कर सकते थे। भले वेरी गुड, वेरी गुड पेट्रुस, तो समझदार हो, तो सही उत्तर दिया। इतना बोल के वहीं पर पेट्रुस को तारीफ करके वहीं पर कदम कर देते थे, लेकिन कदम नहीं किए। प्रभु यीशु पेट्रुस के बारे में गहराई से सोचे, गहराई से ना केवल प्रभु यीशु ने सोचा, पिता ईश्वर भी सोचा। इसलिए हाँ, आगे पढ़िए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, क्या कहा? सीमोन योनेस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरीह मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया। मानव के ज्ञान के आधार पर तुम यही नहीं जाने, मेरे स्वर्गीय पिता प्रकट किए। किसके द्वारा? पेट्रुस को द्वारा। पिता ईश्वर भी समझा ये पेट्रुस कोई काम का व्यक्ति है और इसलिए उसी के द्वारा प्रकट किया है। प्रकट करने के कारण प्रभु यीशु कुछ खास चीज देना चाहते। यही चीज को हमारे प्रोटेस्टेंट भाई लोग, अन्य भाई लोग जो कैथोलिक कलीसिया में किसी भी तरीका से जुड़े नहीं रहते हैं, इस बात को समझ नहीं पाते हैं। उन लोग इसी चीज में अज्ञानी रह जाते हैं और जिसमें उन लोग दुनिया के लोगों के जैसे सोचने वाले हो जाते हैं। यहाँ प्रभु यीशु एक महान कार्य करते हैं और महान एक पुरस्कार देते हैं, महान एक काम पेट्रुस के हाथ में सौंपते हैं। सौंपते हुए क्या कहते हैं? पढ़िए 18 का पढ़िए। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, तुम पेट्रुस अर्थात चट्टान हो। हाँ, मैं इस चट्टान पर अपने कलीसिया को बनाऊंगा। और उतना तो नहीं है, कलीसिया को बनाऊंगा बोल के भी वहीं पर समाप्त कर सकते थे, शाबाश दे सकते थे। वहीं पर भी शाबाश नहीं ना करके आगे कुछ उसको बताते हैं, उसके इस पर कलीसिया के बनाऊंगा बोल के बताते हैं।
और आजकल छोटे 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 मोटे कितने सारे कलीसिया, जो भी चाहता है एक बाइबल पकड़ता है, वो भी एक कलीसिया स्थापना करके चले जाता है। ऐसे जाने वाला कोई भी कलीसिया वास्तविक कलीसिया नहीं है, क्योंकि उन लोग प्रभु यीशु के इस वचन पर उन लोग मनन चिंतन नहीं करते, उसके गहराई से नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु यहाँ बताया, मैं अपने कलीसिया, और जो भी दूसरे नाम से जो भी कलीसिया बनाते हैं उन लोग स्वस्थ लाभ अपने मतलब क्या बोलेंगे, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने क्या बोलेंगे, पैसा की मतलब के लिए और अपने स्वार्थ के लिए उन लोग कलीसिया की स्थापना करते हैं। अगर उन लोग गहराई से समझे, मैं अपनी कलीसिया मतलब उसके हम क्या कहते हैं, कैथलिक कहते हैं। कैथलिक माने क्या होता है, यूनिवर्सल, सर्वभौम। इसी चीज को उन लोग नहीं समझ पाते हैं, और उसके सामने हम लोग रोमन कैथलिक आते हैं। इस रोमन के कारण उन लोग क्या समझ लेते हैं, ये केवल रोमानियन लोगों का है, रोम के लोगों का है। नहीं, ऐसा नहीं है। रोम में इसी कलीसिया बाद में जाकर वहाँ अपना जड़ बनाना शुरू किया, क्योंकि यहूदी लोग के बीच में रहना मुश्किल हुआ, इसीलिए उन लोग जाकर जहाँ उन लोग स्वीकार किए अच्छे से, वहीं पर इसीलिए अपने कलीसिया बनाऊंगा। आर्क भी कहते हैं, वहीं पर स्वर्ग पृथ्वी पर उसका रोल भूमिका समाप्त नहीं होता है, उसका भूमिका को कहां तक लेके जाते हैं, स्वर्ग तक लेके जाते हैं। और लेके क्या कहते हैं, और आदलों के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्यों के कुंजियां प्रदान करूंगा। स्वर्ग राज्यों के कुंजी कहा, पृथ्वी का कुंजी नहीं, स्वर्ग राज्यों का कुंजी प्रदान करूंगा। और भी क्या बताए, तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करेंगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसके अनुमोदित होंगे स्वर्ग में उसका अनुमोदित रहेंगे। इसलिए अगर कलीसिया, अगर प्रतिनिधि के रूप में पेतरुस जो कलीसिया की स्थापना किया, अगर कोई अनुमति देंगे तो उसी कलीसिया केवल सच कलीसिया होगा। जो कैथोलिक कलीसिया से बिना अनुमति से जो कोई बाकी लोग जो कर रहे हैं वो वास्तविक कलीसिया नहीं है, क्योंकि इसी चीज को प्रभु यीशु फिर भी सेंट लूकस के सुसमाचार अध्याय 22-32 में कहते हैं कि पेतरुस वो विचलित न हो जाएगा और प्रभु यीशु को इनकार करेगा, और इसी के बाद भी प्रभु यीशु उसी को मनोबल को मतलब मजबूत करने के लिए कुछ कहते हैं। पढ़िए उसको 22-32। हाँ, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया। किसके लिए प्रार्थना किया है? पेतरुस से प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किए हैं? इसलिए तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। हाँ, उसके विश्वास नष्ट ना हो। हाँ, जब तुम सही रास्ते पर आ जाएंगे। उसी चैप्टर में हम देखेंगे तो 54 से 64 तक देखेंगे तो पेतरुस क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, अपने विश्वास से भटक जाता है। इसलिए प्रभु यीशु उसको कहते हैं, हाँ ठीक है, वापस आ जाएंगे, तुम क्या करो, हाँ अपने भाइयों को भी संभालो। इतना सारा चीज प्रभु यीशु उसी को खातों में सौंपने के बाद भी उन लोग पेतरुस के भूमिका को नहीं समझ पाते हैं। आज भी हम संत योहन के सुसमाचार अध्याय 21-17 में पाते हैं, यीशु ने पेतरुस से कहा, मेरे भेड़ को चराओ। मेरे भेड़ को क्या करो, चराओ भी प्रभु यीशु ने कहा। इन सभी बातों को लोग नजरअंदाज करके छोटे 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 जैसे राजनीतिक पार्टी दल शुरू हो जाता है, वैसे बहुत सारे लोग डुबकी डबकी सब क्या क्या नाम रखकर उन लोग शुरू कर देते हैं। हम उन लोगों को इन सभी सुसमाचार के बातों को पढ़ने के लिए, जानने के लिए, गहराई से समझने के लिए आवश्यकता है। आइए इसी त्योहार को प्रभु यीशु वास्तविक रूप में अपने प्रतिनिधि के रूप में
पेतरुस को अपना चट्टान बनाया और उसके उसी चट्टान पर अपने कलीसिया का निर्माण किया। और वही कलीसिया मात्र कैथोलिक कलीसिया है। इसी कैथोलिक कलीसिया में सभी लोग एक दिन एक पंख रूप में पंख के नीचे आने के लिए आइए विशेष रूप से प्रार्थना करें। हम अपने पोप स्वामी लोगों के लिए भी प्रार्थना करें, और हमारे बिशप लोगों के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि कलीसिया को उन लोग सही रास्ते पर ले चले। आमीन।